सोचिए, एक ऐसा टॉवर जो अपने समय की हदों को तोड़ता हुआ पेरिस के आसमान को चूमता है। एक ऐसा ख्वाब जो धातु में ढलकर दुनिया का चमत्कार बन जाता है। यह कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि एक जुनून, एक ख्वाब और एक इमारत की रूहानी कहानी है। हम बात कर रहे हैं एफिल टॉवर की, जो अब सिर्फ पेरिस का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मोहब्बत, कला और इंसानी हौसले की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। 1887 में जब गुस्ताव एफिल ने इस टॉवर का सपना देखा, तो उन्हें पेरिस के लोगों से तिरस्कार और आलोचना के सिवा कुछ नहीं मिला। आलोचकों ने इसे बदसूरत पेरिस की शान के खिलाफ और लोहे का बेढप ढांचा कहा। मगर आज वही टॉवर हर साल लाखों दिलों को मोहब्बत का पैगाम देता है। रात में इसकी चमक को देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान में एक सितारा जमीन पर उतर आया हो। इस टॉवर की कहानी हमें सिखाती है कि जब एक इंसान अपने ख्वाबों में जुनून भर ले, तो वो पूरी दुनिया की सोच से आगे जा सकता है। हर रंग और हर धातु का टुकड़ा इस टॉवर में गुस्ताव एफिल के ख्वाब, उनकी मेहनत और उनके विश्वास की कहानी कहता है। तो आइए इस टॉवर के सफर पर चलें और जानें इसके हर कोने में छुपी वो कहानियां जो इसे एक धातु की इमारत से ज्यादा एक एहसास, एक जिंदा कहानी बना देती हैं। सोचिए, 19वीं सदी का पेरिस, जहां हर तरफ कला और कल्चर का बोलबाला है। यह वो दौर था जब पेरिस के लोग और कलाकार अपनी शान को बरकरार रखने के लिए किसी भी चीज से समझौता नहीं करते थे। यही वजह थी कि जब गुस्ताव एफिल ने 1887 में लोहे से बनी एक ऐसी विशाल इमारत का ख्वाब पेश किया जो 300 मीटर ऊंची होगी, तो पेरिस के लोगों ने उसे हिकारत की नजर से देखा। इस टॉवर के सुझाव पर हजारों लेखकों, आर्टिस्ट्स और बुद्धिजीवियों ने सख्त खिलाफत की। यहां तक कि कई बावकार लोगों ने इसे पेरिस की खूबसूरती का अपमान कहा और इसे लोहे का हवा मान लिया। एक अखबार में तो इसे बदसूरत दीवार कहकर पुकारा गया। इस खिलाफत के बावजूद गुस्ताव एफिल ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, यह टॉवर पेरिस का भविष्य बनेगा, यह इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। सोचिए, कितनी हिम्मत चाहिए होती है जब आपकी सबसे बड़ी रचना को लोग ही नकार दें, जब आपको हर कदम पर तिरस्कार और आलोचना का सामना करना पड़े। एफिल ने अपने इस ख्वाब को साकार करने में जुटे रहे, क्योंकि उनके लिए यह टॉवर सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि एक सपना था, एक जुनून था। यह टॉवर जब बना और पेरिस की जमीन पर अपनी जगह बनाई, तब लोग इसे देखने उमड़े। वही लोग जिन्होंने इसे बदसूरत कहा था, वो भी इसकी बेमिसाल खूबसूरती से प्रभावित हुए। आज यही टॉवर पेरिस का गौरव है, मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कैसे एक इंसान का ख्वाब और उसकी मेहनत दुनिया के सामने एक मिसाल बन सकती है। एफिल टॉवर की कहानी हमें यह सिखाती है कि आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, अपने ख्वाबों का पीछा करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज दुनिया न समझे, मगर कल वही दुनिया उसे सलाम करेगी। गुस्ताव एफिल के ख्वाब में एक ऐसा जज्बा था जो सीमाओं से परे था। उस दौर में जब गगनचुंबी इमारतों का विचार भी मुश्किल था, उन्होंने एक ऐसे स्ट्रक्चर का सपना देखा जो आसमान को छू सके। पेरिस में हुई एक प्रदर्शनी के दौरान उन्होंने एक ऐसा टॉवर बनाने की योजना पेश की जो सबसे ऊंचा हो। यह केवल एक इमारत नहीं थी, यह एक बयान था, एक संदेश था कि इंसान का हौसला और उसके ख्वाब किसी भी हद को पार कर सकते हैं। 300 मीटर ऊंचा टॉवर बनाने का ख्वाब आज के दौर में आसान लग सकता है, मगर उस जमाने में इतनी ऊंचाई तक लोहे के ढांचे को खड़ा करना एक चमत्कार से कम नहीं था। गुस्ताव ने इसके लिए बारीकी से योजना बनाई। टॉवर को बनाने के लिए उस वक्त के इंजीनियरों और कारीगरों ने अपनी जान लगा दी थी। हर दिन इस पर काम करना मौत को बुलाने जैसा था, क्योंकि ऊंचाई पर काम करने के लिए उस वक्त कोई आधुनिक साधन नहीं थे। मगर गुस्ताव एफिल का मानना था कि अगर एवरेस्ट तक इंसान की सोच पहुंच सकती है, तो एक लोहे की इमारत क्यों नहीं। उनके इस ख्वाब की वजह से ही एफिल टॉवर ने अपने दौर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब जीता। इस टॉवर की ऊंचाई केवल इसकी माप नहीं है, ये उस दौर की इंसानी हिम्मत और विज्ञान की जीत है। यह बताता है कि अगर आप बड़ा सोचते हैं और अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने का हौसला रखते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं है। रात के अंधेरे में चमकता एफिल टॉवर एक ऐसा नजारा है जो किसी भी दिल को सुकून देता है। इसकी रोशनी देखने में ऐसा लगता है जैसे पूरे पेरिस पर एक जादू बिखरा हुआ हो। मगर इस रोशनी की भी एक अनोखी कहानी है। क्या आप जानते हैं कि रात के वक्त इस टॉवर की तस्वीरें लेना कानूनी तौर पर मना है? जी हां, इस रोशनी को एक आर्टिस्टिक डिजाइन माना जाता है और इस पर कॉपीराइट है। जब टॉवर को रात में देखने के लिए रोशनी की व्यवस्था की गई,
तो इसका मकसद सिर्फ सजावट करना नहीं था। एफिल टावर की रोशनी लोगों के लिए एक प्रेरणा है, एक ख्वाब है, जो उन्हें यह एहसास दिलाती है कि इंसानी काबिलियत के आगे रात का अंधेरा भी घुटने टेक देता है। यह कानूनी पहलू इसे और भी खास बनाता है, क्योंकि इस रोशनी के पीछे एक आर्टिस्ट की कल्पना और मेहनत छिपी है। यह बताता है कि जब आप किसी चीज में अपनी कला, मेहनत और जुनून डालते हैं, तो वो सिर्फ एक चीज नहीं रह जाती, वो एक जिंदा एहसास बन जाती है। एफिल टावर की यह चमक उसी भावना का प्रतीक है। एफिल टावर सिर्फ एक धातु का स्ट्रक्चर नहीं है, यह एक ऐसी अमानत है जो वक्त के साथ खुद को संवारती है। यह टावर हर 7 साल में पेंट किया जाता है ताकि इसकी सुंदरता बरकरार रहे। इस विशाल ढांचे को पेंट करना आसान नहीं है। इसके लिए तकरीबन 60 टन पेंट लगता है। इसे हर बार 3 रंगों में पेंट किया जाता है ताकि ऊपर से नीचे तक एक समानता बरकरार रहे। सोचिए, इतनी बड़ी इमारत को सजाने में कितनी मेहनत और प्लानिंग लगती है। यह पेंटिंग का काम सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि इसे जंग से सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। एफिल टावर का हर हिस्सा समय समय पर पेंट किया जाता है ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उतना ही चमकता रहे। यह प्रक्रिया एक तरह से इस टावर को फिर से नया बनाती है, मानो हर बार ये एक नई जान पा रहा हो। हर बार इसे सजाने में जो मेहनत और प्यार लगता है, वो इस टावर को एक नई जिंदगी देता है। ये एफिल टावर की खूबसूरती और इसकी देखभाल का एक अद्वितीय नमूना है, और ये इस बात का प्रतीक है कि हर महान चीज को जिंदा रखने के लिए उसमें निरंतर मेहनत और देखभाल की जरूरत होती है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि एफिल टावर को सिर्फ 20 साल के लिए बनाया गया था। 1909 में इसे ध्वस्त करने का फैसला भी हो गया था, मगर उसी वक्त एक ऐसी चीज हुई जिसने इसे बचा लिया, इसका रेडियो एंटीना। जब रेडियो तकनीक का विकास हुआ तो एफिल टावर पर एक रेडियो एंटीना लगाया गया, जो पेरिस की सेना के लिए संदेश भेजने और दुश्मनों के खिलाफ जासूसी के काम आता था। इस एंटीना की वजह से एफिल टावर की अहमियत बढ़ गई, खासकर दोनों विश्व युद्धों के दौरान। यह टावर अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक अति महत्वपूर्ण सामरिक संपत्ति बन गया। इस एंटीना ने इसे बचा लिया, और आज ये उसी एंटीना की वजह से खड़ा है। यह टावर अपने आप में एक मिसाल है कि कभी कभी हमारी किस्मत हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। एफिल टावर के लिए रेडियो एंटीना एक ऐसा मोड़ था जिसने इसे पेरिस की पहचान बना दिया। आज जब हम इसे देखते हैं तो यह एहसास होता है कि यह टावर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि कई कहानियों का संगम है। रात होते ही एफिल टावर पर 20,000 बल्बों की रोशनी फैल जाती है। यह नजारा इतना खूबसूरत होता है कि देखकर लगता है जैसे आसमान का कोई टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। लोग दूर दूर से इस खूबसूरती को देखने आते हैं, और इस चमकती हुई इमारत को देखकर उनके चेहरे भी चमक उठते हैं। एफिल टावर ने कई फिल्मों में अपनी जगह बनाई है, चाहे रोमांटिक सीन हो या एक्शन मूवी। इस टावर का बैकग्राउंड फिल्मों में एक अलग ही रौनक लाता है। इसने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक हर जगह अपनी पहचान बनाई है। ये जानकर हैरान होंगे कि रात के वक्त एफिल टावर की तस्वीरें लेना गैरकानूनी है। जी हां, क्योंकि ये टावर की लाइट्स का कॉपीराइट है, इसीलिए रात की तस्वीरें बिना इजाजत के नहीं ली जा सकती। तो दोस्तों, ये था हमारे प्यारे एफिल टावर का दिलचस्प सफर। एक ऐसा टावर जो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि हजारों ख्वाबों का ठिकाना है। वो जगह जहां लाखों लोगों की मोहब्बत जवान होती है, जहां हर दीदार में एक नया जादू मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दिलचस्प फैक्ट्स पसंद आए होंगे। अगर ऐसे ही और भी मजेदार किस्से और राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपका अगला सफर किस जगह का होना चाहिए।